पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि सुदर्शन गीता को शहर को लेके आके उसे 1 लाख रुपए में एक व्यक्ति को बेच देता है। उसके बाद गीता के माँ को एक जंगल जैसे प्रांत में छोड़कर वहाँ से किसी और लड़की को फंसाने के लिए निकल जाता है। वह व्यक्ति गीता को पाने की चाहत में गीता के पास पहुँचता है, मगर गीता उसको स्वीकार नहीं करती। उसके बाद वह व्यक्ति क्या किया, कैसे किया, आखिर क्या हुआ, यह जानने के लिए गर्भवती सौतेली बेटी 10वें भाग में देखेंगे। वह व्यक्ति गीता के साथ पहली रात मनाने की बहुत चाहत में था। कमरे को अच्छे से फूलों से सजाता है। मैंने इसके पहले बहुत सुहाग रात मनाया, मगर इतना खुशी और चाहत कभी नहीं हुआ। सब कुछ तैयार कमरे में मुझे और लड़की को भिजाया करते थे। मैं खुशी खुशी से बिताता था, मगर गीता के साथ सुहाग रात पे मैं खुद ही अपने कमरे की सजावट कर रहा हूँ। वहाँ गीता अच्छी सी साड़ी पहनकर, सर में फूलों की माला लगाकर मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। मैं जाकर प्यार से उसको बुला लाता हूँ। गीता से मेरी सुहाग रात, आहा हा, क्या टाइटल है। मेरे हर अनुभव से एक सिनेमा निकाल सकते हैं। सोचते हुए वह व्यक्ति गीता के पास पहुंचता है। उस व्यक्ति से सुहागरात मनाने घिन करती हुई गीता उसकी सभी चीजों को जमीन पर रखी हुई थी। वह उन चीजों को देख लेता है। उसको बहुत गुस्सा आता है। गुस्से से गीता को देखता है। फौरन गीता पे गुस्सा छोड़कर अपने आप को समझाकर हल्के से हंसता है। देखो गीता, तुम अभी पिंजड़े में चिड़िया जैसी हो। इस पिंजड़े से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, कोई भी आएगा नहीं। तुम चिल्लाकर शोर मचाने पर भी कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पे नहीं आएगा। हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आप बोलो। वह व्यक्ति हंसते हुए धमकाए बातों को सुनकर गीता को रोना आता है। इधर उधर देख रही थी, किधर भी देखो खाली दीवार ही दिख रहे थे। उससे बढ़कर एक छोटी आशा की किरण भी नहीं दिख रही थी गीता को। गीता रो रही थी। क्यों रो रही हो गीता? अगर तुम मान जाओगी तो तुमको रानी की तरह रखूंगा। छोटी सी मुश्किल भी तुम्हें आने नहीं दूंगा। तुम जो भी चाहोगी एक पल में तुम्हारे सामने रहेगा, मगर तुम्हें बाहर नहीं भिजाने वाला मैं। गीता रो रही थी। इस तरह से जवाब देती है, भैया मैं बहुत छोटी हूँ। गीता भाई कहते ही उस व्यक्ति को गुस्सा आता है। उसके आंख लाल हो जाते हैं। गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाकर चेहरे के पास आकर रुक जाता है। फौरन वह व्यक्ति अपने गुस्से को थम लेता है। भैया मत कहो गीता, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से सुहागरात मनाने की सोच रहा हूँ, मगर तुम हो कि मुझे भैया कह के बुला रही हो। मैं बहुत ही छोटी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। आपको प्रणाम करती हूँ। मैं कहीं पे भी जाके रह लूंगी। मुझे छोड़ दीजिए। अगर चाहे तो मैं आपके पैर पकड़ लूंगी। इस तरह से रोती हुई उस व्यक्ति के पैर पकड़ लेती है गीता। वह व्यक्ति गीता को जोर से पकड़कर ऊपर उठाता है। उसके ऐसे पकड़ने से गीता को बहुत ही घिन आती है। एक साथ उसको ढकेल देती है। गीता रोने लगती है। देखो, मैं किसी और के साथ सुहागरात मनाने के लिए इस तरह से चाहा नहीं। समझ में आया? पहली बार मैं इस तरह से मना रहा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती मुझे समझाने के लिए कह रहा है, पागल कर रहा है। तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से को मसल कर पाने की बहुत ही चाहत हो रही है मुझे। गीता रो रही थी। उसकी बातों को सुनकर घिन होकर अपने कान बंद कर लेती है। वह व्यक्ति बहुत ही गंदी तरह से बात कर रहा था। गीता अपने कान बंद कर रही थी। यहाँ चल चलकर थक के अपर्णा एक पत्थर पर जाके बैठती है। चारों ओर अपर्णा को कोई भी नहीं दिखता। आसपास कोई गांव होने का निशान भी नहीं दिख रहा था अपर्णा को। आसपास देख रही हूँ तो कोई भी गांव नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये कैसी स्थिति है? बहुत प्यास लग रही है, भूख लग रही है।
मेरी बेटी गीता कहाँ है? कैसी है पता नहीं। कैसी स्थिति में वो सुदर्शन क्या कर रहा है पता नहीं। पता नहीं किसी को बेच दिया होगा, कुछ और किया होगा। भगवान, ये क्या स्थिति है? सोचते हुए अपर्णा दुखित हो रही थी। तभी अचानक से एक व्यक्ति लकड़ियों का ठेला ऊपर लगाकर जा रहा था। वो बहुत ही बहरा था। उस बात से अनजान थी अपर्णा। वह उसको देख लेती है। उस इंसान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान कहती हुई उठकर पूरी ताकत इकट्ठा कर बैठी हुई जगह से ऊपर उड़ती है। अरे वो लड़के, रुको रुको, अरे वो लड़के रुको, बुला रही हूँ तो जा रहे हो? अनसुना कर जा रहे उस व्यक्ति के पास भागती हुई पहुँचती है अपर्णा। वह बहरा होने से अपर्णा की बातों को नहीं सुन पाता है। वह लकड़ियों के ठेले को ऊपर लगाकर ऐसे ही जा रहा था। अपर्णा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस व्यक्ति के पास भागती हुई उससे भी आगे जाकर रुकती है। सांसें फूल रही अपर्णा को देख लेता है वह व्यक्ति। अचानक से रुक जाता है। ऐसे जंगल में यह औरत क्या कर रही है? इस जंगल में कोई राक्षसी घूम रही है, सब लोग कहते हैं। ऐसे राक्षसी औरत के रूप में घूम रही है, किसी ने नहीं कहा। हे भगवान, ये जरूर राक्षसी ही होगी। ऐसे सोचकर वह लकड़ियों के ठेले को नीचे गिराकर वहाँ से तेजी से भागता है। अपर्णा उसको देख लेती है। ये क्या, मुझे देखकर ऐसे भाग रहा है? मैं इसको शैतान या भूत की जैसी दिख रही हूँ क्या? मुझे देखकर ऐसे भाग रहा है, अपने लकड़ियों को भी छोड़कर भाग रहा है। फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं कहाँ हूँ ये जानना है। मैं गांव को पहुँचना चाहती हूँ। सोचते हुए वहाँ से भागने लगती है। वह व्यक्ति पीछे देखते हुए भाग रहा था। पीछे अपर्णा उसको देखते हुए भाग रही थी। ऐसे वह व्यक्ति पीछे देखकर भागते भागते रास्ते में एक पत्थर को ना देखकर उसको लगकर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। उसको चक्कर आने लगता है। वह देखकर अपर्णा हंसते हुए उसके पास पहुंचती है। वह उठकर अपर्णा को देखकर डरकर वहां से फिर से भागने की कोशिश करता है। अपर्णा फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। बस वह डरकर इस तरह से कहने लगता है, राक्षसी, हे भगवान, राक्षसी है ये। उसकी बातों को सुनते ही अपर्णा अचंभित हो जाती है। उसको गुस्से से देखती है। अपने आप में ऐसे कहती है, अपने गांव में ही समझी, मैं इसको भी राक्षसी की तरह ही दिख रही हूँ क्या? मुझे देखकर डर रहा है, फिर वो सुदर्शन को मैं वैसे क्यों नहीं दिखी? वो मुझे देखकर क्यों नहीं डरा? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे एक बीवी है, बच्चा है, एक बेटी भी है, ये घर भी है, ये गाय भी है। यह सब कुछ सुनकर अपर्णा आश्चर्य से उसको देखती है। पहले ये केक का गाना बंद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 2 पति, 2 बेटी, 2 सौतेली बेटियाँ, 2 घर, 2 गाय नहीं है। अपर्णा की बातों पर वो बहरा होने से उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। आश्चर्य से अपर्णा की ओर देख रहा था। ऐसे घबरा कर मेरी ओर क्यों देख रहे हो रे बेटे? ये कौन सा गांव है? यहाँ आसपास में कोई गांव है क्या? मैं अपने गांव को जाना चाहती हूँ तो कैसे जाऊँ? इस तरह से कहते हुए पूछ रही थी। सभी प्रश्नों को अनजान रहकर ऐसे ही सुन रहा था। ये क्या, मैं इतना पूछने पर भी मुझे ऐसे घूर रहा है? सोचते हुए उसके हाथ को छोड़ देती है। फौरन वह उसको अपर्णा के हाथ ना लगकर भागने लगता है। उसके ऐसे भागने पर अपर्णा आश्चर्य होकर देख रही थी। दूसरी ओर ऑपरेशन थिएटर में नंदिनी दर्द से तड़प रही थी। ऑपरेशन थिएटर के सामने बाघ घूम रहा था। थिएटर में रहा डॉक्टर दर्द से तड़प रही नंदिनी को देख रहा था। लगता है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली, कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिस्टर, बाहर जाके इनके पति से साइन ले लो, ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दो। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उन बातों को सुनकर नंदिनी नर्स से ऐसे कहती है, अभी का अभी मेरे पति नहीं आ सकते सिस्टर, अब क्या करें? आपकी सास ससुर को बुला लो, वो लोग भी आ सकते हैं। उनका फोन नंबर दीजिए, फोन कर कर बुलाऊंगी। देरी करने पर दोनों को भी परेशानी होगी। दर्द से तड़पती ही नंदिनी फोन नंबर देती है। सिस्टर अपने साइलेंस में रखा मोबाइल निकालकर फोन करती है। दूसरी ओर एक बड़े से घर में लैंडलाइन बजने लगता है। इस तरह से रिंग हो होकर कट हो जाता है।
लैंड फोन रिंग हो रहा था, मगर उस घर में उस बजने वाले फोन को कोई भी नहीं उठा रहा था। फोन तो रिंग हो रहा है मगर कोई भी नहीं उठा रहा है। घर में होगा कि नहीं? ठीक है, आपके पति का सेल नंबर दीजिए। नंदिनी अपने पति का मोबाइल नंबर देती है। नर्स डायल करती है। इतने में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आना बाग देख लेता है। डॉक्टर साहब, लड़की अब कैसी है? बाग को देखकर डॉक्टर डर जाता है। पेट में बच्चा थोड़ा घूम गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस पे उसके पति या किसी रिश्तेदार का साइन चाहिए। उनको बताने के लिए कहा मैं। सिस्टर उसी काम पे लगी है। आप कृपा करके यहाँ से जा सकते हैं ना? आपको देखकर डर रहे हैं। उन बातों को सुनकर बाग जोर से हंसता है। उस हंसी से हॉस्पिटल हिलने लगता है। उसकी बाद की कहानी जानने के लिए गर्भवती सौतेली बेटी 11वें भाग में जानेंगे।